दिवस की प्रत्येक हरियाणा प्रदेश के छात्र छात्रा को बधाई। आज 22 के 22 जिलों के अंदर सामाजिक सरोकार के अलग अलग कार्यक्रम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक, इनके सहयोग से अलग अलग जगह बनाए जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 22 के 22 जिलों में ऐसे ऐसे टॉपिक छुए गए जो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के जीवन के अंदर उनका फायदा हमें देखने को मिलता है। जैसे महिलाओं का राजनीति के अंदर योगदान और भविष्य, चौधरी देवीलाल जी का हरियाणा प्रदेश की उन्नति, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हरियाणा का विजन, SC/BC के अंदर चौधरी देवीलाल जी चौटाला साहब की नीतियों से उत्थान, वृक्ष रोपण, गौशाला में, वृद्ध आश्रमों में सेवा, इस तरह के अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर किए गए। और मुझे खुशी है कि आज जींद के अंदर ब्लड डोनेशन के माध्यम से 100 से ज़्यादा अब तक डोनर्स ने ब्लड डोनेट कर दिया है। और 100 का मतलब है 400 जीवित लोगों को कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आने वाले भविष्य में इन 100 डोनर्स ने दिया। मैंने तो आज एक ही इनसो के साथियों से आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी पूरे प्रदेश में इनसो के साथियों से आग्रह करता हूँ कि जो वर्ष है 2025-26 का, इस वर्ष को इनसो एक ही कदम के तौर पर आगे लेकर जाए कि सरकारी यूनिवर्सिटीज जो है वो गरीब को सस्ती और अच्छी शिक्षा देने का माध्यम बने, ना कि गरीब की जेब पर बोझ बढ़ाकर शिक्षा की क्वालिटी को गिराने का काम। और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के नए मामहीन खुद एक प्रोफेसर रहे और गवर्नर के तौर पर हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक सरकारी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर भी। जल्द हम उनसे समय भी लेंगे और उनका हरियाणा में स्वागत करते हुए ये मांग करेंगे कि जिस तरीके से पंजाब राजस्थान में आज टेक्निकल कोर्सेज की फीस 30-30 हज़ार रुपये है, वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया मॉडल बनाया जा रहा है सेल्फ फाइनेंसिंग का, और गरीब व्यक्ति की जेब पर बोझ डालते हुए उसी सेम पढ़ाई के 30 की बजाय 90,000 रुपये लेने का जो काम किया जाता है, इसको बंद किया जाए। हरियाणा के अंदर सस्ती और अच्छी शिक्षा देने का प्रावधान हमारा प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक कॉलेज बने। इस वर्ष में इसी कदम को ले जाते हुए इनसो आगे बढ़ेगी और हायर एजुकेशन को कैसे अफोर्डेबल हायर एजुकेशन बनाया जाए, इस विजन के साथ 24वां स्थापना दिवस अगले वर्ष बनाने का काम करें। अभी मैं गुड़गांव आ रहा था, आते आते पता चला कल रात को गुड़गांव में एक आदमी को गोली मार दी गई और ऐसे इलाके में मारी गई जहां पुलिस स्टेशन भी पास में है, पुलिस चौकी वहां से कुछ मीटर की दूरी पर थी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि आज पुलिस गायब है और गुंडे नायब है। प्रदेश के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन क्राइम मत देखो, आप पिछले 3 महीने को क्राइम रिकॉर्ड उठा लो और 3 महीनों के अंदर कोई सा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बता दो जिसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो और किसी केस के अंदर उसने एक्यूज तक को जाकर पकड़कर कार्रवाई करी। इससे ज़्यादा नाकाबिल पुलिसिंग प्रदेश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई और इसका मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री का पुलिस पर कंट्रोल नहीं। मैं तो स्वयं बोलता हूं, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट को गुड़गांव में धमकी आई, मैं CP से मिलके आया, आज तक जबकि गाड़ी बरामद होगी, रेकी करने वाले पकड़े गए, उन क्रिमिनल की कोई भी पहचान और पकड़ गुड़गांव पुलिस ने नहीं करी। हर रोज मोबाइल पर थ्रेट कॉल आती है,
हर रोज गुंडा तत्व विदेशों से धमकियां देने का काम करते हैं। क्या ये हरियाणा प्रदेश है? हरियाणा प्रदेश में तो कहावत थी, दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा। और आज क्या हालत होगी है यूपी का, पंजाब का, राजस्थान का, दिल्ली का क्रिमिनल हरियाणा को सेफ हेवन मान के बैठा है। आज अपनी सेफ्टी हरियाणा में मानता है। ये हालत क्यों है? ये सिर्फ पुलिस की नालायकी की वजह से है। और अनेक केस हैं। आप तो सिर्फ 3 जिले की बात करते हो। यमुनानगर एसपी का रातों रात बदली क्यों हुई? कि जिन लोगों को थ्रेट आई हुई थी, जिन लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया था, उनके घर के बाहर गोलियां चली। ठेकेदारों के लिए तो मुख्यमंत्री विशेष तौर पर मीटिंग बुलाते हैं कि हमने ठेकेदारों को सुरक्षा देनी है, ठेके बिकवाने हैं। और आम नागरिक के लिए पिछले 3 महीनों में एक बार भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू करने का काम किया? नहीं किया। ये तो सीएम रेजिडेंस का ऑफिशियल रिकॉर्ड बता देगा कि बजट की घोषणाओं की मीटिंग कर दी गई, डेलीगेशनों से मिल लिए, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है नागरिक की सुरक्षा, उसके उपरांत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों के मुद्दे को छोड़कर एक बार भी रिव्यू बैठक करने का काम नहीं किया। इससे तो मनोहर लाल जी बेहतर थे। एसपीज को 6 महीने में एक बार बुला के उनसे पूरे स्टेट का रिव्यू तो लिया करते थे। सैनी साहब आप ही बुला लो, 24 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, 24 आदमी बुला के उनसे समस्या पूछनी है और कोई कमियां हैं तो उनको लिबर्टी देने का काम करो, कमियां दूर करे और एक्शन ले। से डीजीपी और उनके नीचे बैठे एसपीज नहीं संभलते तो फिर विद साहब को काम दे दो, एटलीस्ट 2-4 को सस्पेंड करेंगे, डर के मारे कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगा। आज तो पुलिस में भी डर नहीं है कि ऊपर से बॉसेस का डर क्या होता है। विपक्ष तो कहता है कि सुपर सीएम, तो एक पत्रकार होने के नाते कि नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं विपक्ष निशाना साधता अरे विपक्ष छोड़ो, मैं आपको कह रहा हूँ शपथ तो मुख्यमंत्री की नाम मनोहर लाल जी ने ले रखी, नायब सैनी जी ने ले रखी है। क्या उनका नैतिक कर्तव्य शपथ लेते हुए संविधान की जब वो शपथ लेते, ये बनता नहीं कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने का काम करे। और ऐसे कार्य भी नहीं है कि चेन स्नैचिंग होगी, रात को खाली घर में चोरी होगी। अब तो सरेआम दिखता है कि मर्डर हो रहे हैं, धमकियां आ रही है, फिरौती मांगी जा रही है। ऐसा हरियाणा तो आज तक के इतिहास में नहीं बना था। मर्डर होने शुरू हुए थे बंसीलाल जी के शासन में और चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने थे। क्या 6 महीने के अंदर प्रदेश में गुंडा तत्व खत्म नहीं हुआ था? चीन में ज्यादातर आपसी सुरक्षा देना हर एक के साथ एक असले वाला आदमी देना नहीं होता। कलेक्टरेट बहुत ज्यादा। आज सुरक्षा देने का मतलब होता है कि जो लोग लॉ को नहीं मानते, लॉ को तोड़ने की क्षमता रखते, उनके मन में भय हो कि लॉ सबसे मजबूत चीज है। जब कानून का डर ही खत्म हो जाएगा तो फिर कानून के अंदर ही वो डिप्टी स्पीकर बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं और कानून के अंदर ही लोगों को सजा होती, फिर तो कानून ही खत्म हो जाएगा। किशन जी, मैं अपनी बात से पलटाऊं तो बताओ, अगर जींद में आपके पास में 19 माले का मेडिकल कॉलेज बन गया तो गायब सरकार थी क्या? 44 एकड़ में आपके यहाँ वाटर वर्क्स बन रहा है। हरियाणा बनने से लेकर आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि जींद को 6 महीने ट्यूबवेल का पानी पिलाया जाता है। भाखड़ा का पानी यहाँ पर 350 करोड़ की पाइपलाइन से आ रहा है। गायब था क्या? था, इसलिए काम हुए। आज 17 गांव डूबे हुए हैं। आप खुद बता दो, मुंडाल, तालू, बांडा एडी, ये सारे गांव में पिछले 4 साल में, इनका तो गुआंड है 27 4 साल में एक बार भी पानी खड़ा हुआ क्या? तो रात को एडिशनल पंप्स लगा के पानी की निकासी करानी पड़ी, करी ना। लोगों के दुख को, दर्द को समझा, इसलिए तो किया। मगर जो लोग गायब हैं वो अपना बचाव इसलिए करेंगे कि भाई 5 साल में कहाँ था। तो 5 साल अच्छा काम किया, इसलिए तो आज आपके बीच में खुश होकर बैठा हूँ। कोई चोरी तो नहीं करी। जयप्रकाश जी, आम नागरिक से पूछ लो, मुझे बोलने की जरूरत।
किसी के बारे में व्यक्ति टिप्पणी करने की कोई खुशी नहीं है। मुझे तो ये खुशी है कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा थी। आज 3 तो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। आप तो एक विपक्ष का विधायक की बात कर रहे हो। कृष्ण पवार जी भी हमारी यूनिवर्सिटी के, श्याम सिंह राणा जी भी हमारी यूनिवर्सिटी के, रणबीर गंगवा जी भी हमारी यूनिवर्सिटी। INSO की बात है। अरे ये INSO उस टाइम थी नहीं, उस समय छात्र संघ था। INSO 2003 की बनी है। INSO का मैं बताऊं, डिप्टी CM रैली हरियाणा में, इससे बड़ी उपलब्धि कोई होगी? वो हमारे बीच बैठा सर।